नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है जनसंचार माध्यम का भाग 2 और जनसंचार से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस भाग के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पत्रकारिता क्या है? ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाता है। यानी पत्रकारिता में समाचारों का संकलन, संपादन एवं किसी माध्यम के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारण किया जाता है। दूसरा प्रश्न, पत्रकारीय लेखन तथा साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य होता है सूचना प्रदान करना और इसमें तथ्यों की प्रधानता होती है, जबकि साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में भाव, कल्पना और सौंदर्य की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र में समाचार के अतिरिक्त और क्या होता है? यानी समाचार पत्र कब संपूर्ण बनता है? तो समाचार पत्र में जब समाचारों के अलावा संपादकीय हो, फोटो हो, कार्टून हो, रेखांकन हो, तब वो समाचार पत्र संपूर्ण बनता है। समाचार किसे कहते हैं? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। आसान भाषा में समझें तो किसी भी ऐसी ताज़ा घटना को समाचार कहेंगे जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो और अधिक से अधिक लोग जिसे जानने में रुचि रखते हों। तो आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न। समाचार के तत्वों को लिखिए कि किसी भी समाचार में कौन सी चीज़ें होना जरूरी है। तो समाचार के तत्व अगर देखे जाएं तो समाचार में 3 बातें होना जरूरी है। पहला नवीनता, दूसरा है प्रभाव और तीसरा है जन रुचि। अर्थात कोई भी घटना जो नवीन हो, जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो और अधिक से अधिक लोग जिसे जानने में रुचि रखें, उसी घटना को समाचार कहेंगे। डेडलाइन से आप क्या समझते हैं? समाचार से संबंधित है ये। समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अर्थात कोई भी समाचार निर्धारित अवधि के भीतर प्रसारित किया जाना अनिवार्य है और यही समाचार की डेडलाइन कहलाता है। संपादन से क्या अभिप्राय है? प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके पठनीय बनाना तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। यानी जो संवाददाता के द्वारा संकलित सामग्री है उसके भाषागत अशुद्धताओं को दूर करके उसे पठनीय बनाना और प्रकाशन योग्य बनाना, ये है संपादन। संपादकीय क्या है? तो यहाँ संपादकीय को हम समझने की कोशिश करें तो संपादकीय में किसे कहेंगे? संपादकीय संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहलाता है। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर समस्त पत्र समूह की राय होता है। इसलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। यानी संपादकीय में किसी संपादक या लेखक का नाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की राय नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सबसे पहले पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो पत्रकारिता का पहला प्रकार खोजी पत्रकारिता, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं
और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन करके सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप है। दूसरा प्रकार वॉचडॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व होता है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना। परंपरागत रूप से इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। यानी वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत जो मीडिया है वो सरकारी कामकाज पर निगरानी रखने का काम करता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। यानी एडवोकेसी पत्रकारिता में पत्रकारिता का उद्देश्य होता है किसी खास विचारधारा के पक्ष में जनमत तैयार करना। इसके पश्चात पेज 3 पत्रकारिता। यानी पेज 3 पत्रकारिता में ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है, वो होती है पेज 3 पत्रकारिता। इसे पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। और पत्रकारिता का अगला रूप है विशेषीकृत पत्रकारिता, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारियां देते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी विशेषीकृत पत्रकारिता में विशेष क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये पत्रकारिता से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी पत्रकारिता भाग 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पत्रकारिता क्या है? प्रश्न नंबर 2, संपादन से क्या अभिप्राय है? नंबर 3, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 4, डेडलाइन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 5, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखिए और उनको परिभाषित कीजिए। तो ये पत्रकारिता भाग 2 जिसे मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और इसका अधिगम आप लोगों ने किया होगा। पत्रकारिता के अगले कुछ भाग मैं जल्द ही आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।